डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है स्पार्क प्लग, जो कि सब्जेक्ट कोड एम ए 307 ऑटो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूनिट नंबर 6 में कवर होता है। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, इस टॉपिक पे आज डिस्कस करूँगा। बेसिकली स्पार्क प्लग एक ऐसी डिवाइस है जो कि कंबशन चैम्बर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। कंबशन चैम्बर में जब किसी भी एसआई इंजन में कंप्रेस्ड फ्यूल एयर मिक्सचर बर्निंग के लिए आता है, तो उस टाइम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पार्क इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस करता है वो स्पार्क प्लग होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्पार्क प्लग किस टाइप का होता है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये इस फिगर में नज़र आ रहा है। एक कट सेक्शन डायग्राम है जिसमें कि स्पार्क प्लग के मेन कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं। उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पार्क प्लग एक मेटेलिक थ्रेडेड शेल जिस पे थ्रेड्स बने होते हैं, जैसे ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जिसमें सेंट्रल इलेक्ट्रोड होता है जो कि एक पोर्सिलीन के इंसुलेटर से प्रोटेक्टेड होता है, जो इसको मेन जो हीटिंग रेंज है उससे थोड़ा सा अलग रखता है और इसको हीट होने से बचाता है। सेंट्रल इलेक्ट्रोड जो है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से इंसुलेटेड वायर से कनेक्ट रहता है, जो कि आउटपुट टर्मिनल ऑफ इग्निशन कॉइल या मैग्नेटो से कनेक्टेड होता है। ये जो स्पार्क प्लग का टर्मिनल है ऊपर, इसके थ्रू ये इग्निशन कॉइल या मैग्नेटो से कनेक्ट रहता है। तो स्पार्क प्लग का जो मेटल शेल है दैट इज स्क्रूड इनटू इंजन सिलेंडर हेड, ये वाला जो पार्ट है इसको स्क्रू के द्वारा, जैसे नट बोल्ट होता है, स्क्रूड बने होते हैं उस पर, तो इसको सिलेंडर हेड में कसा जाता है जिससे कि ये इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड हो जाता है। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रोड का ये पार्ट है, ये कंबशन चैम्बर में केवल इतना ही पार्ट नज़र आता है, उसमें इंसर्ट रहता है, इस तरह से नज़र आता है कि केवल ये पार्ट कंबशन चैम्बर में दिखता रहता है। तो जो स्पार्क प्लग्स हैं वो जनरली इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है। इसकी रेंज है 12,000 से 25,000 वोल्ट्स या उससे भी ज़्यादा भी हो सकती है, जिससे कि फायर प्रॉपरली हो। और मैक्सिमम जो वोल्ट्स है स्पार्क प्लग की रेंज 45,000 वोल्ट्स, बहुत ज़्यादा हाई रेंज है। दे सप्लाई हायर करंट। तो इनका मेन फंक्शन यही है भी बहुत ज़्यादा हाई करंट प्रोड्यूस करें, जिससे कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्पार्क रहे और जो कंबशन है वो प्रॉपर हो सके। तो स्पार्क प्लग जो ऑटोमोबाइल्स में काम में लिए जाते हैं, जनरली उनका जो गैप है वो इन बिटवीन 0.6 टू 1.8 mm, ये उसकी रेंज है। 0.6 टू 1.8 mm इस रेंज में रखे जाते हैं। और स्पार्क प्लग का गैप चेक करने के लिए एक स्पार्क प्लग गैप गेज काम में ली जाती है, जो बेसिकली एक डिस्क होती है जिसके जो एज हैं वो स्लोपिंग एज होते हैं, या राउंड वायर्स होते हैं जिनकी जो डायमीटर है वो अलग अलग होती है। और ये मेनली गैप चेक करने में हेल्पफुल है, गैप चेक करने के लिए काम में ली जाती है। फीलर गेज एक डिवाइस होती है, फीलर गेज।
फीलर गेज जिसके कि ब्लेड्स फ्लैट होते हैं, अगर जैसे ये जो राउंड वायर था स्पार्क प्लग गैप गेज का, राउंड वायर्स, उसकी जगह अगर फीलर गेज काम में लिया जाए और उसको डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स या वाल्व लैश यहाँ पे अगर फीलर गेज से गैप चेक किया जाए तो इससे कई बार कुछ रॉन्ग रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। इसका बेसिक रीज़न क्या है कि जो शेप है स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड्स का वो डिटेरियोरेट हो जाता है ज़्यादा यूज़ में आने से। स्पार्क प्लग के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रोड, वो घिस जाता है, तो उसका जो शेप है वो ख़राब हो जाता है। उस वजह से ये जो फीलर गेज जिसके फ्लैट प्लेट्स होते हैं, फ्लैट प्लेट अगर हैं तो उसकी वजह से कई बार रॉन्ग रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जो गेज सिंपली जो गेज काम में ली जाती है स्पार्क प्लग का जो गैप चेक करने के लिए, वो बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ कीज़ ऑफ वेरियस थिकनेसेस। तो उसमें डिफरेंट मतलब 0.1 mm के गैप में कई तरह की कीज़ होती हैं, जिनसे जैसे अपने को जितना गैप चाहिए, जैसे इस रेंज में 0.6 to 1.8 mm, अगर गैप बढ़ गया है तो उसको कम करके इस रेंज में ले आते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग हर इंजन का जो स्पार्क प्लग यूज़ में लिया जा रहा है उसका गैप भी अलग होता है। तो स्पार्क प्लग के बारे में आज इतना ही। थैंक यू।